दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारा बिहार स्पीडी करंट का जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा था उसका ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 55 प्रश्न से। हमारा 55 नंबर का प्रश्न है, बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है। आपके ऑप्शंस है गया श्री, गया जी, गया धाम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गया जी। अभी हाल ही में गया का जो नाम है वो चेंज करके गया जी कर दिया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है। आपके ऑप्शंस है 4,415 करोड़, 5,510 करोड़, 3,500 करोड़ या 6,000 करोड़। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2029 से 30। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 50 लाख। यानी ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों को मतलब शहीद के परिवारों को बिहार सरकार द्वारा 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने खेल संचार के निर्माण कार्य की शुरुआत किस स्तर पर की है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी प्रमंडलों में, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि की चिन्हित की है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 100 एकड़ यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा 62 नंबर का प्रश्न है, बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा की है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आउटडोर स्टेडियम यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 36 पदक। हम आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 64 नंबर का प्रश्न है, मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांग टा में बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त जितना है ए और बी दोनों, यानी कि प्रिय प्रेरणा सुपौल और महिका कुमारी भागलपुर से, ये दोनों ही सही उत्तर हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुशील कुमार मोदी। हाल ही में इनका निधन हो गया था और ये बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है 66 नंबर का, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के धावकों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4 पदक। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में सर्वाधिक डॉल्फिन वाला देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 35%। तो दोस्तों जो डॉल्फिन है तो सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यूपी, यानी कि यूपी में सबसे अधिक डॉल्फिन है और बिहार दूसरे स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 100। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदले बिहार के पुस्तक के लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नीतीश कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, परिवहन और संचार क्षेत्र में 2011 से 2024 के दौरान बिहार की वृद्धि दर कितनी रही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7.6%। हमारा अगला प्रश्न है, 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिहार। दोस्तों नीरा जो है इसको तारी बोला जाता है बिहार में, और इसीलिए इसको अभी जो है सरकार इसको उत्थान करने के लिए जोर दे रही है बिहार सरकार। हमारा 73 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन में बिहार कौन सा स्थान पर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन का विस्तार लक्ष्य निर्धारित किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वर्ष 2028, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, 4 मई 2025 को बिहार के किस जिले का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भागलपुर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल ही में एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संजय सरावगी, यानी कि संजय सरावगी बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलों इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को पहला पदक किसने दिलाया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुहानी कुमारी सारन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश भर के 244 जिलों में बिहार के कितने जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 जिलों में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, इसको देख सकते हैं, क्योंकि अब भारत पाकिस्तान का युद्ध जो था अभी हाल ही में बहुत चर्चे में था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार गुंजियाल। मतलब विनोद कुमार जो गुंजियाल है वो बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए सुफलाम कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चिराग पासवान। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन सा स्थान पर हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, 1 मिनट,
दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 21वें स्थान पर, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना स्थान दर्ज किया है, मतलब अपना नाम दर्ज किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, 4 से 15 मई 2025 तक बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए बिहार कैबिनेट ने कितनी राशि स्वीकृत दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 119 करोड़ से अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 28 फरवरी 2025 को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी। जो भी वित्त मंत्री बिहार के कौन है? तो वो है सम्राट चौधरी, जो कि उप मुख्यमंत्री भी बिहार के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 87 नंबर का प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिहार विधानसभा में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का कौन सा संस्करण है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 19वां। हमारा अगला प्रश्न है, 89 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी से कितने रुपये के परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 13,480 करोड़ रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, 22-23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगा पथ, जो कि पटना में है, में भारतीय वायुसेना के किस एरोबेटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्य किरण। हमारा अगला प्रश्न है, 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 167वीं। हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान मिला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सैनिक स्कूल गोपालगंज। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर हाल ही में खबरों में रहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बिहार शरीफ। बिहार में हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले के इको टूरिज्म क्षेत्र के लिए रवाना की गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैमूर और रोहतास। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंद सेना पार्टी। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। दोस्तों बिहार से जितने भी खेल के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बीपीएससी में बिहार से खेल से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है,
बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त तीनों। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का पहला और एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भीषण आग की वजह से खबरों में है। इसे किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वें रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1994। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना करने के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 11वें स्थान पर है। हमारा 100वां प्रश्न है, 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7 एयरपोर्ट। ये 7 एयरपोर्ट कौन कौन हैं? अगर आपको नाम मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 अप्रैल 2016। हमारा अगला प्रश्न है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 13वें स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 255 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ पर विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पटना में। हमारा अगला प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्य कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8.84%। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 14.5%। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9.2%। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अब हम दूसरे प्रश्नों को देखेंगे, इसका पार्ट 3 देखेंगे।